क्या आपने कभी सोचा कि एक हंसी खुशी की समुद्री सैर पल में जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग कैसे बन सकती है? ये कहानी रहस्य, डर और उम्मीद का ऐसा तूफान है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। आखिरी ट्विस्ट ऐसा कि आपकी रूह कांप उठेगी। अगर रोमांच और सस्पेंस आपके दिल में आग लगाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तैयार हो जाएं। एक अनसुलझे रहस्य के सफर पर चलते हैं। सिया 20 साल की एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। कॉलेज की छुट्टियों में उसने अपने 4 करीबी दोस्तों राहुल, माया, विक्रम और प्रिया के साथ एक समुद्री सैर की योजना बनाई। सब एक छोटी सी नाव पर सवार थे। हवा में बाल लहराते, लहरों के साथ हंसी मजाक करते। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और दूर क्षितिज पर नीला आसमान बिछा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न टिकी। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल आसमान को निकल गए और तेज आंधी के साथ भयानक तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लहरें इतनी ऊंची और हिंसक थीं कि नाव लहरों में डगमगा उठी। दोस्त एक दूसरे को थामे चीख रहे थे, हमें बचाओ। लेकिन तूफान की गर्जना में उनकी आवाजें खो गईं। नाव पलटी और फिर अंधेरा। जब सिया को होश आया, वो एक छोटे सुनसान द्वीप के किनारे पड़ी थी। चारों ओर सिर्फ अनंत समुद्र, नाव का कोई निशान नहीं। आसपास न कोई इंसान, न कोई आवाज। उसके हाथ में नाव का टूटा हुआ डिब्बा, कुछ बिखरी रस्सियां और एक फटी हुई पानी की बोतल थी। सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। मन में सवालों का सैलाब। मेरे दोस्त कहाँ गए? मैं यहाँ अकेली क्यों? क्या कोई मुझे ढूंढेगा? सिया ने अपने डर को किनारे किया और सोचा, अब जो भी हो, जीने के लिए लड़ना होगा। लेकिन उस द्वीप की खामोशी ने उसे अंदर तक हिला दिया। सिया ने चारों ओर नजर घुमाई। द्वीप छोटा था, लेकिन घने जंगल से भरा। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में लहरा रहे थे, उनकी पत्तियां सरसराहट करती। ऊपर से रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी, जो सुनने में सुकून देती थी। पर कभी कभी दूर से जंगली जानवरों की गुर्राहट दिल दहला देती। पानी से घिरा ये टुकड़ा पूरी तरह ये जगह कितनी लगता था। सुनसान है। कोई इंसानी निशान, कोई बसावट नहीं। सिया ने नाव के टूटे टुकड़ों को इकट्ठा किया और मजबूत लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया बनाई, जो बारिश और ठंड से बचा सके। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, द्वीप की सन्नाटी में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी झाड़ियों में छायाएं हिलती, कभी धीमी फुसफुसाहट। सिया के मन में डर समा गया। क्या कोई छिपा हुआ है या ये सिर्फ मेरा वहम? डर के बावजूद उसने खुद को ताकत दी। डरने से कुछ नहीं होगा, डर से कुछ जीना नहीं है होगा। बस। लेकिन हर जीना है। रात एक नया सवाल छोड़ जाती। क्या इस द्वीप पर मैं अकेली नहीं? कई दिन तक सिया ने आसपास पानी और खाने का कुछ जुगाड़ तो किया। मिलेगा यहाँ। पास की एक छोटी सी झील से शुक्र है, साफ पानी पानी मिल मिला गया। और जंगल में कुछ जंगली फल और कंदमूल। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि झील का पानी कम हो रहा था। दिन ब दिन सूखती झील ने उसकी चिंता बढ़ा दी। जंगल के फल भी अब कम मिल रहे थे और जो पानी मिलते खत्म हो रहा है। वो छोटे और कड़वे। एक शाम जब सिया अपनी कुटिया के पास बैठी थी, तभी दूर से हलचल सुनाई दी। अचानक कुछ जंगली जानवर, शायद जंगली सुअर या लोमड़ियां, उसके इलाके में घुस आए। आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वे सिया की कुटिया की ओर घूर रहे थे। सिया का दिल जोरों से धड़का। पहली बार उसे असली खतरा महसूस हुआ। क्या ये मुझे शिकार समझेंगे? क्या इन्हें भी भूख सता रही है? अब जीना ही नहीं, खुद को बचाना भी जरूरी हो गया। क्या ये जानवर हमला करेंगे? एक रात जब सिया सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अजीब सी पदचाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चुपके से उसकी कुटिया के पास घूम रहा हो। डर से उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कोई है यहाँ? एक टूटी लकड़ी हाथ में थामी और बाहर निकली। जमीन पर ताजा पांवों के निशान थे, इंसानी, इतने साफ जैसे अभी अभी बने हों। सिया स्तब्ध रह गई। ये निशान कहां से आए? क्या कोई और इस द्वीप पर है? मन में डर बैठ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान या डर ने दिमाग से खेल किया, लेकिन वो निशान इतने वास्तविक थे कि उसका आत्मविश्वास हिल गया। अगले दिन उसने ठान लिया, इस रहस्य को सुलझाना है, चाहे कुछ भी हो। क्या वो सच में अकेली नहीं? हिम्मत करके सिया जंगल की गहराई में गई। रास्ते में घनी झाड़ियों के बीच
एक फटा हुआ तंबू पड़ा था, कपड़े चिथड़े, लकड़ियां जंग लगी और पास में कुछ खाली टिन, एक टूटी कुर्सी और जंग लगे बर्तनों के टुकड़े बिखरे थे। सिया का दिल धक से रुक गया। ये सब कौन छोड़ गया? अचानक जमीन पर एक धूल भरा कागज दिखा। सावधानी से उठाया तो उसमें 7 साल पुरानी तारीखें थीं, किसी लड़के की लिखावट जो इस द्वीप पर फंसा था। वो अपने परिवार को याद करता था और लिखता था कि उसे बचाने कोई आएगा। सिया के मन में सवालों का तूफान। क्या वो लड़का अभी भी यहाँ है? क्या उसकी कहानी मेरी से जुड़ी है? क्या पहले कोई और फंसा था और वो कहाँ गए? इस रहस्य ने उसके दिमाग को घेर लिया। कई हफ्तों तक सिया ने खुद को संभाला। उसने जंगल में छोटे छोटे रास्ते बनाए, खाने पानी का इंतजाम किया, लेकिन एक दिन उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। शरीर में कमजोरी, खांसी और सिर दर्द ने हाल बिगाड़ दिया। बिना दवा के हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसे लगा ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। फिर भी सिया ने हार ना मानी। उसने कुटिया को और मजबूत किया, टूटी लकड़ियों और पत्तियों से छत ठीक की ताकि बारिश और ठंड से बचा जा सके। बीमारी ने उसे थका दिया, लेकिन उसने मन में ठान लिया, हार नहीं मानूंगी। मेरी जिंदगी मेरी हिम्मत पर टिकी है। क्या वो इस बीमारी से लड़ पाएगी? एक सुबह सिया ने दूर समुद्र के किनारे धुआं उठता देखा। उसका दिल जोरों से धड़का। क्या कोई जीवित है? क्या मदद आई? उम्मीद की किरण जगी। उसने फटाफट सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, अपनी छोटी सी चिंगारी से आग जलाई। धुआं ऊंचा उठा और उसने सारी ताकत लगा दी कि कोई जहाज या हेलीकॉप्टर इसे देख ले, लेकिन हवा ने धुआं बिखेर दिया। सिया ने पूरे दिन नजरें गड़ाए रखी, पर कुछ नहीं दिखा। अगली सुबह भी वो किनारे गई, लेकिन निराशा ही मिली। उम्मीद धुंधली पड़ी, पर सिया ने खुद से कहा, मदद जरूर आएगी, बस धैर्य रखना होगा। क्या उसे सच में मदद मिलेगी? एक दिन जंगल में घूमते हुए सिया को झाड़ी के नीचे कुछ चमकता दिखा। जिज्ञासा ने उसे खींचा। मिट्टी हटाई तो एक पुराना टूटा फूटा रेडियो मिला। हालत खराब, लेकिन उसने चालू करने की कोशिश की। स्क्रीन पर कुछ पुराने संदेश सुनाई दिए। मैं इस द्वीप पर फंसा हूँ, मदद चाहिए, मेरे परिवार को बता दो। सिया सोच में पड़ गई। क्या ये उसी लड़के का रेडियो है जिसकी डायरी मिली थी? क्या कोई जानता था वो यहाँ था? फिर मदद क्यों ना आई? या कोई साजिश थी? इस रेडियो ने एक नया रहस्य जगा दिया। क्या कोई जानता था कि वो इस द्वीप पर है? सिया ने रेडियो के संदेशों को ध्यान से सुना। उनमें लिखा था, मदद आ रही है, बचाव दल जल्द पहुंचेगा, धीरज रखो। हर शब्द में उम्मीद झलकती थी, लेकिन अचानक संदेश रुक गए, जैसे कोई बीच में बात छोड़ गया हो। सिया ने सोचा, क्या ये झूठी आशाएं थीं? क्या कई लोग यहाँ फंसे पर कोई खबर न रही? ये बात उसके दिल पर भारी पड़ी। हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन अज्ञात लोगों के लिए भी लड़ना चाहती थी जिनकी कहानी उसने जानी। आखिर उन लोगों का क्या हुआ? सिया ने जंगल में और गहराई तक खोज शुरू की। एक दिन उसे एक गुफा मिली, जिसके मुहाने पर पुराने जाल और मछली पकड़ने की टूटी रस्सियां बिखरी थीं। गुफा के अंदर दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने गिनती रखी हो। पास में एक टूटी डायरी का और पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, मैंने 3 साल यहाँ गुजारे, कोई नहीं आया, क्या मैं हमेशा अकेला रहूंगा? सिया का मन भारी हो गया। उसने सोचा, शायद ये उसी लड़के की कहानी है या किसी और की, लेकिन यह साफ था कि वो अकेली नहीं थी जो इस द्वीप पर फंसी। क्या वो लोग जिंदा हैं या इस द्वीप ने उन्हें निगल लिया? सहस्त्र साल बीतते गए, लेकिन सिया की उम्मीदें कभी पूरी तरह मिटी नहीं। उसने जंगल से मजबूत लकड़ी ली और साफ जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा। हर रोज वो समुद्र किनारे जाती, दूर तक नजरें दौड़ाती कि कोई नाव या हेलीकॉप्टर दिखे। उसका दिल धड़कता, उम्मीद जागती, लेकिन ज्यादातर निराशा ही मिलती। 7 साल बीत गए। मन में सवाल गूंजते, क्या कोई मुझे ढूंढेगा? क्या मेरी आवाज किसी तक पहुंचेगी या दुनिया मुझे भूल गई? लेकिन सिया ने हार ना मानी। वो उस वीरान द्वीप पर जिंदा रहने की जंग लड़ती रही, जहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। क्या उसकी उम्मीदें सच होंगी? 7 साल की जद्दोजहद के बाद एक सुबह
सिया को दूर से एक नाव दिखी। उसका दिल उछल पड़ा, जैसे सपना सच होने वाला हो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, मैं यहाँ हूँ। आग की लपटें फिर से हवा में उड़ी। नाव किनारे आई और बचाव दल ने उसे पकड़ लिया। सिया को आखिरकार उस सुनसान द्वीप से निकाल लिया गया। आंसुओं और खुशी के बीच वो जहाज पर सवार हुई। लेकिन जब वो शहर लौटी तो एक ऐसी हकीकत ने उसे हिलाकर रख दिया। सरकारी रिकॉर्ड, अस्पताल की फाइलें और उसके परिवार के बयानों के मुताबिक सिया नाम की कोई लड़की कभी गायब नहीं हुई थी। उसकी उम्र, उसकी पहचान और 7 साल की उसकी कहानी का कोई सबूत नहीं था। सिया के दोस्त, जिनके साथ वो सैर पर गई थी, वो भी अब कहीं और जिंदगी जी रहे थे और उनके बयान में कोई समुद्री यात्रा या तूफान का जिक्र नहीं। सिया के दिमाग में सवालों का भंवर। क्या मैं सच में उस द्वीप पर थी? मेरी यादें, मेरा दर्द, मेरी जंग, क्या वो सब भ्रम था या कोई बड़ी साजिश मुझे मिटाने की कोशिश कर रही है? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल अब भी सच ढूंढ रहा था। उसने अपने परिवार से बात की, पुराने दोस्तों से मिली, लेकिन हर कोई उसे अजीब नजरों से देखता, जैसे वो कोई अनजान हो। एक दिन उसने उस रेडियो को फिर से देखा जो उसने द्वीप पर पाया था। उसमें अब भी वही संदेश थे, लेकिन अब वो किसी और के नाम से थे। सिया के मन में शक गहराया। क्या कोई मेरी कहानी मिटाना चाहता है? क्या वो द्वीप कोई प्रयोगशाला था या मेरे दिमाग का भटकाव? उसने उस डायरी के पन्नों को फिर पढ़ा और एक पन्ने पर लिखा था, इस द्वीप का सच कोई नहीं जानता, जो यहाँ आता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। सिया ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने जंगल की तस्वीरें, टूटे रेडियो और डायरी के पन्नों को इकट्ठा किया और एक पत्रकार से संपर्क किया। लेकिन जब अपनी कहानी सुनाने लगी तो उसे बताया गया कि उसका नाम किसी सरकारी डेटाबेस में नहीं है। सिया अब एक भूत की तरह थी, न कोई पहचान, न कोई सबूत। फिर भी उसने हार न मानी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां उसने अपनी कहानी लिखी। कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन सिया जानती थी कि उसकी यादें असली थीं। आज भी सिया उस सच की तलाश में है। क्या वो द्वीप एक साजिश का हिस्सा था? क्या कोई उसे जानबूझकर भुलाना चाहता था, या क्या उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया था? सिया की कहानी आज भी अनसुलझी है। लोग उसकी कहानी सुनते हैं, कुछ विश्वास करते हैं, कुछ हंसते हैं, लेकिन सिया का दिल कहता है, मैंने जो जिया वो सच था। ये सवाल आज भी गूंजते हैं। क्या हम कभी उस द्वीप का सच जान पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहेगा? What's wrong?